हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 143.5 मिलीग्राम ऑफ AgCl। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ठीक है, आपको मोलर मास दे रखे हैं Ag का 108 और क्लोरीन का दे रखा है 35.5। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर यूज करूंगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से करा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, कॉन्सेप्ट का नाम होगा POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब देखिए कॉन्सेप्ट करेंगे कैसे। ये मैंने क्या करा, मेरे पास ये हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेटा, आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मास दे रखा है। तो मास कितना गिवन है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 180 मिलीग्राम। ये आपके पास मास हो गया, है ना। मिलीग्राम को एक काम करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 180 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज किस में कर रहे हो आप? हेलोजन एस्टिमेशन में कर रहे हो। यहाँ पे कर क्या रहे हो आप? हेलोजन एस्टिमेशन। तो बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है AgCl। और इस AgCl का मास गिवन है आपको 143.5 मिलीग्राम। इसको भी मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 143.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब समझो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे पीओएसी कहाँ लगाऊंगा? मैं पीओएसी लगाऊंगा क्लोरीन पे। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो। आपको मोलर मास Ag का गिवन है 108 ग्राम पर मोल। आपको मोलर मास क्लोरीन का गिवन है 35.5 ग्राम पर मोल। तो क्या आप मोलर मास निकाल सकते हो AgCl का? सो AgCl का मोलर मास हो जाएगा 108 प्लस 35.5। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 143.5 ग्राम पर मोल। आपके पास AgCl का मास है बच्चों, आपके पास AgCl का मोलर मास है। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा मोल्स। तो फाइनली मैंने क्या करा, मैंने यहां से कैलकुलेट करा मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl और मोलर मास ऑफ AgCl। सो मास कितना है? 143.5 इंटू 10⁻³ ग्राम और मोलर मास है 143.5 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करने पे मेरे पास मोल ऑफ AgCl आ जाएगा 10⁻³ मोल। अब देखिए, अगर मेरे पास AgCl का एक मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास AgCl का 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल AgCl के अंदर बेटा क्लोरीन के कितने एटम है? 1 एटम है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब जो मोल ऑफ AgCl होगा वही किसके इक्वल होगा? मोल ऑफ क्लोरीन के इक्वल होगा। सो मोल ऑफ क्लोरीन मेरे पास आ गया 10⁻³ मोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्लोरीन का क्या गिवन है? क्लोरीन का मोलर मास गिवन है, दैट इज 35.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा यहां से मैं फाइंड करता हूं मास ऑफ क्लोरीन। So mass of chlorine is mole of chlorine into molar mass of chlorine, that is equal to 35.5 into 10⁻³ ग्राम। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ चुका है। आपके पास मास ऑफ क्लोरीन आ गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो? अब तो सिंपली हमें मैथ लगानी है। क्या करेंगे हम? परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is equal to mass of chlorine अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या कर देना है? इनटू 100। इनटू में हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे 100। सो मास ऑफ क्लोरीन कितना आया? 35.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको गिवन था 180 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू 100। सो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करने पे जो ये मास परसेंटेज आएगा, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू अप्रोक्स आएगा 19.72%, जिसको मैं नियरेस्ट इंटीजर में लिख सकता हूँ 20%, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर नियरेस्ट इंटीजर में करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, कितने परसेंट, 20%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।